जब साई हो हम सफर तो सफल हो जाए हर सफर। इस बात का अनुभव हमें अखंड श्री साई कृपा इस पुस्तिका के लेखक श्री रविंद्र शांताराम नाथ ने इनके अनुभव से आ जाता है। लेखक श्री रविंद्र नाथ ने के पिता शांताराम नाथ ने साई के निस्सीम भक्त थे। साई अवतार के समय में जब वो साई से मिलने गए थे तब साई ने एक भक्त श्री अन्ना चिंचणीकर को बाबा ने कहा था, अरे मैं थोड़ी भी देरी कर देता था तो ये अपने प्राण गंवा देता था। वह यूं था कि शांताराम नाचने के पड़ोस में रह रहे पागल इंसान ने पागलपन में नाचने का गला दबा दिया था। तब बाबा ने ही उनकी रक्षा की थी। अपने इस पिता का अनुभव उनके लड़के श्री रविंद्रनाथ ने अपनी पुस्तिका में दिया था। इस घटना के दौरान साई भक्त बावरे उर्फ अन्ना चिंचणीकर इनका उल्लेख आया है। इस वजह से नाचने के मन में अन्ना चिंचणीकर के बारे में जिज्ञासा पैदा हो गई, क्योंकि वह जब भी शिरडी जाकर साई के चावड़ी के दर्शन करते थे तभी अन्ना चिंचणीकर के नाम का फलक यानी बोर्ड उन्होंने शिरडी में देखा था। वहाँ साई के श्रेष्ठ भक्तों में से एक थे जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति साई को दान में दी थी और उससे ही चावड़ी का पुनर्निर्माण हुआ था। उन्होंने ही बाबा से आज्ञा लेकर अपने गांव में चिंचड़ी में साई का एक भव्य मंदिर बनाया था। तब साई ने उन्हें कहा था, मेरा वास्तव सदा ही वहां रहेगा। ये महाराष्ट्र के ठाणे जिले में आता है। लेखक श्री रविंद्रनाथ ने के मन में उस मंदिर का दर्शन की अभिलाषा निर्माण हुई। आगे वो कहते हैं, मैंने चिंचणी जाकर साई मंदिर के दर्शन करने की बात मन में ठान ली। ये 6/2007 को मैं ठाणा से भाईंदर गया और 11:20 की विरार लोकल पकड़ के वहां से 11:55 पर डानू शटल पकड़ के दोपहर के 1:15 पर मैं बोईसर पहुंच गया। लेकिन मुझे मंदिर तक जाने का रास्ता मालूम नहीं था। तब मुझे वहाँ के एक स्थानीय साई भक्त ने मुझे सहायता की। उसने कहा कि मंदिर बोईसर वेस्ट में है। इतना ही नहीं, उसने मंदिर तक कैसे जाए यह भी बात बता दी। इत्तेफाक से मुझे रास्ते में ही साई के लिए एक सुंदर हार और अगरबत्ती मिल गई। प्रसाद स्वरूप पेड़े का बॉक्स तो मैंने पहले से ही खरीद रखा था। इस वजह से मेरा काम हो गया और मुझे रास्ते में शेयर रिक्शा मिल गई। इस तरह मैं मजल दरमजल करते करते मंदिर तक पहुंच भी गया। लेकिन दुर्भाग्यवश मंदिर 12:30 ही बंद हो गया था। अभी वहां 5 बजे तक रुकना जरूरी था। मंदिर के बाहर मुझे अचानक पुजारी जी मिल गए। मैंने इतने दूर से साई दर्शन के लिए आया हूँ यह देखकर उन्होंने मंदिर के द्वार खोल दिए। मैंने हाथ पैर धोकर थाली में पेड़े का बॉक्स, हार, अगरबत्ती रख दी। तब पुजारी जी ने मुझसे कहा, आप ही बाबा को हार चढ़ा दीजिए। मैं खुशी के मारे फूलों न समाऊं ऐसी मेरी मन की भावना बन गई। पेड़े का प्रसाद बाबा को चढ़ाकर उन्होंने वो मुझे दे दिया। तब पुजारी जी बोले, हम गुरुवार का दिन छोड़कर ज़्यादा देर तक मंदिर खुला नहीं रखते। शायद बाबा की ही ये इच्छा थी कि उनके दर्शन हो जाए, क्योंकि मैं आरती पश्चात घर जाने के बजाय कुछ समय तक गांव वालों से बात में उलझा रहा, जिस वजह से मुझे साईं बाबा के दर्शन हो गए। मेरी आंखें भर आई
कितनी है मेरे ऊपर बाबा की कृपा। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।